हेलो दोस्तों। आइए आज बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, कैसे इसका यूज़ करके आप पैसा बना सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले बेसिक चीज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिंपल से शब्दों में कहे दोस्तों कि सपोर्ट वो चीज़ होती है जहाँ पे मार्केट एक बेस बना के वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। और रेजिस्टेंस वो चीज़ होती है दोस्तों जहाँ पे मार्केट आता है एक लेवल पे, उस लेवल पे आने के बाद वहाँ पे टाइम बिता के वहाँ से नीचे जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं एग्जांपल लाइव मार्केट में बताऊंगा और यहाँ पे पहले मैं आपको बेसिक क्लियर कर देता हूँ। एग्जांपल देखिए दोस्तों, हम समझते हैं जैसे मार्केट यहाँ पे आ रहा है ऊपर। जस्ट बेटा, जैसे मार्केट आया ये जोन में आया दोस्तों, यहाँ पे आया, वेट करा, फिर नीचे आया, यहाँ पे टाइम पास करके ऊपर करके धीरे धीरे ऐसे एक मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो देखो दोस्तों, सिंपल से शब्दों में कहे तो सपोर्ट वो चीज़ होती है जहाँ पे मार्केट आता है, बेस बनाता है, वहाँ से ऊपर निकलता है। जैसे कि एग्जांपल आपको दिया जाए, जैसे देखो आप, जैसे यहाँ पे मार्केट आया, सपोर्ट लिया, ऊपर निकला, यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर निकला। और रेजिस्टेंस मतलब एक लेवल, एक नंबर पे जाके मार्केट वहाँ पे रुकता है। जैसे आपको एक और बताता हूँ रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे रुका, यहाँ से गिरा, फर्स्ट टाइम आप नहीं इसको ले पाओगे, मतलब यहाँ पे आप सेल करते हो तो फर्स्ट टाइम मत प्लान करना। सेकेंड टाइम जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, थर्ड टाइम सेल कर सकते हो, फोर्थ टाइम सेल कर सकते हो। इसका यूज़ करके आप अच्छा पैसा बना सकते हो। यहाँ पे आए, आपको एंट्री के लिए आपको टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर हुआ होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए सिंपल शब्दों में कहे कि मार्केट एक स्ट्रक्चर में चल रहा है, उस स्ट्रक्चर में एक बेस बना रहा है, उस बेस में वो सपोर्ट पे आके बाय हो रहा है, रेजिस्टेंस पे आके सेल हो रहा है। मतलब एक तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट वन साइडेड मूव निकलता है तो वहाँ पे बड़ा मूव आपको मिलता है। वो भी मैं आपको आने वाले समय में समझाऊंगा कैसे आप बड़ा मूव भी कैप्चर कर सकते हो। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। मैं आपको आगे ले चलता हूँ लाइव मार्केट में दोस्तों। ये आपने बेसिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, बाकी तो सब मार्केट में वैसे ही वो काम करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बीटीसी का चार्ट आपके सामने वन डे के टाइम फ्रेम में लेके बैठा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आप, ये वन डे पे आपको बता रहा हूँ मैं, आपको थोड़ा डेली पे आप पहले चेक करो सपोर्ट कहाँ से ले रहा है मार्केट। सपोर्ट जैसे यहाँ से लेके जा रहा है, ये कंसोलिडेशन रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक बेस है। इसको इंटरनल लिक्विडिटी भी कह सकते हैं। देखो, एक यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया बहुत दिनों, तो इसको तोड़ा, यहाँ पे रिटेस्ट करा और यहाँ से वापस बोला है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं आपको सब चीज़ें धीरे धीरे सिखाऊंगा यदि आपकी डिमांड रही तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, सबसे पहले मार्केट यहाँ पे आया, जस्ट वेट, जैसे देखो मार्केट यहाँ आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, आप प्लान नहीं कर पाओगे। सेकेंड बार आया यहाँ पे, आप प्लान करो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो पुराना रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पे प्लान नहीं हुआ, सेकेंड टाइम में आपको प्लान करके जो पुराना है था यहाँ का टारगेट करो, फर्स्ट टारगेट, और हाफ क्वांटिटी छोड़ दो, जहाँ तक जा रही है जाने दो। तो आई होप ये आपको सपोर्ट दिख रहा है क्लियर। ये देखो दोस्तों, ये सब सपोर्ट ही है। यहाँ पे आ रहा है मार्केट, ऊपर नीचे हो रहा है। ये देखो यहाँ पे आया मार्केट, ऊपर नीचे हुआ, फिर अब यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करो दोस्तों। ये देखो रेजिस्टेंस का है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आप देखो, पहला यहाँ पे है मार्केट डंप हुआ, दूसरा ये जो पुराना है ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, फिर से यहाँ से डंप हुआ। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करके आप स्विंग ट्रेंड बहुत अच्छे पकड़ सकते हो। तो आपको वही कैप्चर करना है। जैसे लास्ट टाइम यहाँ से फॉल आया था, अब देखो इस बार भी यहाँ से फॉल आया, फिर वापस यहाँ पे कंसोलिडेट करा, फिर फॉल आया, फिर ये वीक मार के कंसोलिडेट करा, फिर फॉल आया। तो आपको ये कैप्चर करना पड़ेगा, इसके लिए आपको टाइम फ्रेम चेक करना पड़ते हैं। वो कैसे कैप्चर करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, कैसे इसमें एंट्री प्लान करना है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में काम करना है, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में चेक करना है। आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में काम करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बिग टाइम फ्रेम में आपको कैंडल देखना है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ,
जैसे एग्जांपल दोस्तों मैं आपको सब लिख के देता हूँ। जैसे आपको कभी एंट्री प्लान करनी है या आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप क्या चाहिए कीजिए, बिग टाइम फ्रेम। एग्जांपल 1 वीक ले सकते हो आप, और 1 डे ले सकते हो, या फिर आप 4 आवर। ये कैंडल बनने में टाइम लगता है, तो आपको इस पे अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल सकते हैं दोस्तों। तो ये है, आप यहाँ पे आप अपना क्या कर सकते हो, मतलब चेक कर सकते हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है दोस्तों। तो इसमें आपको क्लियर हुआ होगा, बिग टाइम फ्रेम आपको चेक करना है। और सेकेंड में आपको बताता हूँ, एंट्री में क्या करना है। एंट्री प्लान करना है तो दोस्तों आपको छोटे लेवल पे जाना पड़ेगा। छोटे लेवल पे मतलब जैसे आपने 30 मिनट ले सकते हो, 30 मिनट का चार्ट देख के ग्रीन कैंडल क्लोज होने का वेट कर सकते हो। ये आपको एंट्री 15 मिनट ले सकते हो और 5 मिनट ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको एंट्री लेने के लिए क्या करना है। ये एंट्री के लिए दोस्तों, तो एंट्री लेने के लिए आपको क्या करना है, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट के कैंडल को समझना है, और बिग टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कॉम्प्लिकेट ना कीजिए, इसकी साइकोलॉजी को समझिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस काम क्यों करते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों, आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। सबसे पहले मार्केट किस बेस पे चलता है। मार्केट चलता है बाइंग और सेलिंग, मतलब सप्लाई और डिमांड। आप बोलिए तो मैं सप्लाई और डिमांड के ऊपर भी बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको पूरी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ता है सप्लाई डिमांड मार्केट स्ट्रक्चर को। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, लिक्विडिटी, ये वीक क्यों बनाता है मार्केट। ये सब इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए ना, उतनी अच्छी आप बाइंग एंड सेलिंग पकड़ पाओगे। तो जैसे आपको मैं धीरे धीरे अच्छी प्लेलिस्ट लेके आऊँगा, यदि आपकी डिमांड आती है तो मैं आपको सबसे पहले अभी लाइव मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देता हूँ। जैसे अभी तो अपन BTC चार्ट देखते हैं, फिर मैं आपको निफ्टी 50 का बता दूंगा, डाउ जोन, बैंक का निफ्टी, सब में एक ही चीज़ काम करती है दोस्तों। कॉन्सेप्ट आपको समझना, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब एक जैसे ही होते हैं। तो देखो सर दोस्तों, जैसे मैंने डेली पे देखा, डेली पे यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे क्या सपोर्ट दिख रहा है। तो मैं 4 आवर पे गया, 4 आवर पे आया, यहाँ पे देखो दोस्तों, ये सपोर्ट था, वेट, ये सपोर्ट था। यहाँ पे मार्केट आया, ऊपर गया, फिर इसको वन ब्रेक में तोड़ा, फिर यहाँ से वन ब्रेक में वी शेप रिकवरी। बिटकॉइन में नॉर्मली चलता है ऐसा। फिर यहाँ पे आपको प्लान करना है, बाकी ये वीक बना के बहुत स्पीड में निकला। बाकी पहली बार एंट्री मिस होती है दोस्तों, क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे बड़े प्लेयर करते हैं। फिर आपको दूसरी बार आ रहा है मार्केट, जैसे यहाँ पे दूसरी बार आया, आपको ये एंट्री नहीं मिस करना है। ये एंट्री मिस कर दिए तो फिर चांसेस कम रहते हो इतनी अच्छी एंट्री मिलने का। यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो लॉन्ग साइड, ये सपोर्ट को देख के। अब ये सपोर्ट को देख के आपने लॉन्ग साइड प्लान करा, स्विंग लो का हाई सेल और स्विंग हाई का आप टारगेट ले सकते हो। जैसे आपने 4 आवर पे देख लिया, अब आपको क्या करना है दोस्तों, 1 आवर पे चेक करना है। 1 आवर पे ये आपको सब चेक करना है दोस्तों। एंट्री आपको 50 मिनट 30 मिनट पे बहुत अच्छी मिलेगी। देखो यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल को पढ़ना सीखो। यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ, ये कैंडल का हाई ब्रेक करा, यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते हो और इसका नीचे का एसएल रख सकते हो दोस्तों। तो ये सिंपल सा है। ये आप क्लियर हुआ, आप इसमें 30 मिनट पे आओ। 30 मिनट पे ये देखो, 30 मिनट पे फिर से वही चीज़ हुई, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, इसका ब्रेक हुआ। ये वाली कैंडल देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल दिख रही है आपको, ये कैंडल का ब्रेक हुआ, इसका हाई का प्लान करके ये स्विंग का एसएल रख के टारगेट आपको बहुत अच्छा मिल सकता है इसमें। यहाँ पे आपको टारगेट और एसएल कितने का है, एसएल आपका 689 पॉइंट का एसएल है और टारगेट 36,000 का। ये सपोर्ट पे आप बाय कर सकते हो। ये स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें टाइम लगता है, आप इसको लगा के छोड़ दीजिए। अब ऐसे मैं आपको रेजिस्टेंस का एग्जांपल दे देता हूँ। रेजिस्टेंस भी ऐसे ही वर्क करता है दोस्तों। जस्ट चेक, पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम में चेक करना है, फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम में मूव करना है। देखो यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये इतना इतना लेवल दिख रहा है आपको, 2 सेकंड। यहाँ पे आया मार्केट डाउन, यहाँ पे आया मार्केट डाउन, मार्केट आया मार्केट डाउन। तो ये जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट बार बार यहाँ से गिर रहा है। ये देखो दोस्तों, गिर रहा है, ये गिर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये पहली बार देखो, पहली बार पूरा शार्प गिरा, फिर शार्प वी शेप रिकवरी। तो आपको वेट करना है आपके लेवल पे आने का। लेवल पे आया, वहाँ पे आपको एंट्री बहुत सही मिलती है दोस्तों। ये देखो लेवल पे यहाँ से आया, ये सपोर्ट था दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट था।
सपोर्ट देखो ये कितना अच्छा है, यहाँ से बाएं गई, यहाँ पे बाएं गई, यहाँ पे आपको वेट करके अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ये बाएं गई तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस सेम है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेड प्लान करना है, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ कैसे आप इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे अप्लाई करके अच्छा पैसा बना सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो ये रेजिस्टेंस था, आया गिरा, पहली बार छोड़ गया कोई बात नहीं, दूसरी बार वापस आया, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस पे आया, यहाँ पे आप सेल साइड की एंट्री लो, इसका स्विंग का हाई का एसएल लगाओ, टारगेट आप ये जो पहला तो ये है, दूसरा आप छोड़ सकते हो। तो इसमें थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग में टाइम लगता है, बाकी 4 आवर की एंट्री पे आप अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। तो मैं आपको 1 आवर पे एक बार बता देता हूँ कैसे इस पे है। ये देखो इस पे थोड़ा टाइम लगा था टारगेट मिलने में, बाकी इसका आप स्विंग का टारगेट ले तो आपको टारगेट जरूर मिला। तो ये कंसोलिडेशन हुआ था इसमें अच्छा खासा। बाकी इसमें आपकी एंट्री कितनी अच्छी थी देखो, जैसे यहाँ पे 4 आवर पे आपने चेक किया, फिर ये वो रेड कैंडल बनी, इसका आपने हाई का एसएल लगाया करीबन ये वाला हाई का, और ये यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। थोड़ा सा गैप देना है एसएल में, क्योंकि कभी कभी वीक बना के निकल जाता है। जैसे 1000 पॉइंट का एसएल और 10,000 के आसपास का टारगेट मिला आपको। तो ये चीज़ें अचीवेबल है दोस्तों, कब, जब आप इसको लगा के भूल जाओ, लगा के आपको बस भूलना है। आप ये देखो, तो उसके बाद आपको कितने थोड़ा समय बाद आपको टारगेट मिला, बाकी जब टारगेट मिला तो बहुत अच्छा दिया उसने और ज़्यादा पॉइंट। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझ में आया होगा आई होप। मैं आपको और थोड़े एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे आपको बैंक निफ्टी में बताता हूँ। बैंक निफ्टी में भी सेम काम करता है दोस्तों, बस आपको क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो दोस्तों, सबसे बढ़िया सपोर्ट, पहली बार आया छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार आया, दूसरी बार नहीं जाने देना है। आप यहाँ पे अलर्ट लगा दो, जैसे यहाँ पे आप कोई बात नहीं छूट गया, ये आया, ये बाइंग लो और ये यहाँ का टारगेट दूसरा छोड़ दो, ये दूसरा यहाँ पे आके टारगेट दिया। फिर देखो पहली आया, ये यहाँ तक आया, हाई स्विंग हाई का टारगेट दिया, फिर वापस पलट गया। फिर दूसरी बार ये देखो स्विंग हाई का टारगेट तोड़ भी दिया, और ये वाला भी टारगेट दे दिया, और ये वाला भी टारगेट दे दिया। तो ये होता है दोस्तों, आपको इसमें हमेशा बिग लेवल पे सोचना है। बिग लेवल मतलब बिग टाइम फ्रेम में, जैसे मैं डेली पे देख रहा हूँ, डेली का सपोर्ट है, फिर आप इसमें 1 आवर पे आओ। 1 आवर पे जैसे ही आप देखोगे, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे समझो सबसे पहले फर्स्ट टाइम तो आपका छूट गया कोई बात नहीं, यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे आप बाय की एंट्री ले सकते हो क्योंकि डेली का है। यहाँ पे तो गैप अप के कारण आपका मिस हुआ होगा कोई बात नहीं, बाकी यहाँ पे जो 1 डे के हिसाब से बाइंग करके गए हो, मतलब जो गैप अप गैप ओपनिंग होती है उसमें भी लोगों ने क्या मतलब अगले दिन के लिए बाय करके छोड़ देते हैं। यहाँ पे आप बाय करके छोड़ सकते हो। ऐसे सेम यहाँ पे बाइंग गई, ये स्विंग हाई का टारगेट दे के अचीव हो गया, फिर वापस पलट गया। यहाँ पे आपको कैप्चर करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ से बाइंग गई, ये आपका होता है एंट्री लेवल। ये 1 डे की क्लोजिंग है, इसका आपको रीटेस्ट मिल गया, जैसे यहाँ से बाएं रीटेस्ट दिया, इसका स्विंग लो का एसएल लगाओ, और यहाँ का ये फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट भी दिया इसने, और थर्ड टारगेट भी दिया। तो ये होता है दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसको आप बाइंग जोन बोल सकते हैं, यहाँ पे बड़े प्लेयर खरीदते हैं सपोर्ट, और उसमें आप सप्लाई डिमांड का यूज़ कर सकते हो। तो सब कॉन्सेप्ट अलग है, मैं आपको सब चीज़ें सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको ये आई होप बेस क्लियर हुआ होगा। आप देख सकते हो एसएल 200 पॉइंट का और टारगेट 2500 पॉइंट का, वो भी जा ही रहा है, उसका भी कोई मतलब फिक्स नहीं है, आप लगा के भूल जाओ, करीबन 3000 पॉइंट तक ऊपर गया है। तो ये होती है दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हुए होंगे। हर जगह सेम काम करते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ से सपोर्ट बेस बना के नीचे आया, सेम यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छा बेस बनाया, ये जो लेवल है बेस बनाया, यहाँ से मार्केट बार बार टप्पा खा खा के नीचे गिरा। यहाँ पे आया, पहली बार टप्पा खाया गिरा, दूसरी बार टप्पा खाया फिर गिरा, तीसरी बार टप्पा खाया फिर गिरा, चौथी बार आया गिरा, कंसोलिडेट करने का तो वापस पलट गया। तो आपको धीरे धीरे मार्केट को टाइम दोगे तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर होगी, कोई बड़ी बात नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हुआ, सप्लाई डिमांड क्लियर होगा, आपको लिक्विडिटी समझना पड़ेगी, आपको साइकोलॉजी समझना पड़ेगी, आपको कैंडल को देख के ही समझ में आएगा। आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, जब आप कैंडल को देख के बता दोगे कि मार्केट किधर जाएगा। कैंडल की जो बॉडी बनती है, ये बॉडी आपको बता देगी मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के बाद धीरे धीरे क्लियर हो गई होगी।
तो मैं आपको धीरे धीरे एक प्लेलिस्ट लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं सब चीज़ें डिटेल्स में बताऊँगा। तो आप बने रहिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।